इसमें जो लोग सरकारी नौकरी में सेवा देने का सपना देखते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो भाई, और मेरी हाइट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे फिजिकल भी नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं, चाहे आप लड़के हो या लड़कियां हो, हाइट फिजिकल की कोई टेंशन ही नहीं है, आपको मेडिकल की बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज से सिलेक्शन देने वाला एग्जाम है, वो है एग्जाम। सिलेक्शन देने वाली भर्ती है एक चीज से, सिर्फ एग्जाम से। अब आप ये बहाना नहीं बना सकते कि भाई मेरा फिजिकल नहीं था इसलिए मैं नौकरी नहीं लग पाया, या मेरी हाइट नहीं थी इसलिए मैं नौकरी नहीं लग पाई। अगर आप इस नौकरी की तैयारी में लगते हैं तो आपके पास कोई बहाना नहीं है सिवाय पढ़ाई के। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसमें नहीं लगते तो इसका मतलब आपने मेहनत ही नहीं की पढ़ाई में। ठीक है, भगवान को दोष नहीं दे सकते कि मैं हाइट में रहा था, मेरी भगवान ने हाइट नहीं दी, मेरी किस्मत ही नहीं। भाई किस्मत तो मेहनत वालों की चमकती है, ये तो हमेशा से रहा है। किस्मत सबकी नहीं चमकती। अब कोई क्या किस्मत वाला नहीं, किस्मत तो चमकी उनकी आज तक जिन्होंने मेहनत की है। कहते हैं ना, फिर भगवान भी साथ देता है। अगर आप किसी चीज में ये कर दो कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, तो फिर भगवान कहता है कि भाई अब इसकी जिद के आगे मैं थोड़ा ठंडा पड़ना पड़ेगा, अब इसका हाथ पकड़ के इसके नैया पार लगाते हैं। ठीक है, तो भाई वही वाली बात है। तो एमटीएस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एमटीएस नॉन टेक्निकल बोला जाता है, और सीबीआईसी हवलदार की भी पोस्ट होती है। इस बार जो वैकेंसीज थी वो 12,000 के आसपास वैकेंसीज थी। मैं अभी वो चार्ट दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं अगली भर्ती की बात कर रहा हूं 2023 वाली की। तो इसके फॉर्म एसएससी के कैलेंडर में दिए हुए हैं, 14 जून को फॉर्म आ रहे हैं, आज 2 जून हो चुकी है, तो 14 जून को फॉर्म, यानी आज से 12 दिन बाद आपके फॉर्म आ रहे हैं। जबकि इस फॉर्म को वो सारे लोग भरेंगे जिन्होंने एमटीएस 2022 दिया था, लेकिन एग्जाम सारे लोग नहीं देंगे, क्योंकि तब तक एमटीएस 2022 वाले का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म तो उतने ही आएंगे, लेकिन सब लोग एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि उनको सिलेक्शन पता लग जाएगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा हो गया, अब मैं क्यों देने जाऊं। और मैं कहूंगा भी उनसे कि अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए तो इस एग्जाम को देने मत जाना, क्योंकि इसमें टॉपर उनको ही बनने देना जिनका नंबर 1-1.5 से कम रहा है। ठीक है, वरना आप टॉपर उसके भी फिर इसमें जाओगे तो भाई ये तो गलत बात है ना। तो 14 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे, और इसके एग्जाम की डेट पहले ही डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि ये भर्ती दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग लेटर देना है इस भर्ती में भी। यानी दिसंबर तक अगर आप इस नौकरी का अपना मन बना लो तो दिसंबर तक ये नौकरी आपके हाथ में होगी। तो 1 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक इसका एग्जाम चलेगा। और बच्चों, एक ही एग्जाम होता है इसमें सिर्फ। और आप चाहो तो हमारा पुराना वाला बैच, क्योंकि अभी तो बैच नहीं आएगा, बैच आएगा जब ये फॉर्म आ जाएंगे, आप बैच ले सकते हो। बेस्ट बैच है, जिसके पास वो ऑलरेडी है पहले वाले बच्चों, नए बैच लेने की जरूरत नहीं है आपको, उसी बैच से पढ़ाई कर लेना। भाई देखो, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, अगर आपके सेम सब्जेक्ट हैं, किसी एक बैच से आपको ये पढ़ने चाहिए, आपको फिर उस चीजों के लिए बार बार बैच नहीं लेना चाहिए। आप उसी को बारंबार पढ़ो और फिर बुक से, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो, बैच खरीदते हो, तो भाई बहुत बेकार काम है। अगर बराबर लगातार बैच खरीदे जाओगे, एमटीएस का ये वाला भी ले लूं, अगला वाला भी ले लूं, पढ़ कोई सा ढंग से नहीं रहे, ये ऐसा ही है जैसे बुक की तय बना के इकट्ठी करते जा रहे हो, है ना। वो सब मत करना प्लीज, है ना। तो अब बच्चों, ये एग्जाम का और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी सोचो, गुरुजी ने अपने पास से लिख दी तारीख, ये उन्हीं का कैलेंडर है। ठीक है, ये अलग से नोटिस आया था, सीएचएसएल का, सीपीओ का और एमटीएस का, तीनों का एक साथ डेट दी थी। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो एसएससी एमटीएस में वैकेंसीज कितनी आती हैं। 3972 वैकेंसीज ये 20 में आई थी। अब देखिए 21 में कितनी बढ़ गई, क्योंकि यहां हवलदार शामिल हो गया। एमटीएस की इतनी ही थी लगभग, लेकिन हवलदार आ गया, उसने और इतनी ऐड ऑन कर दी इसमें, तो करीब करीब दोनों की बराबर वैकेंसी थी, 3800 के 3900 के आसपास। ठीक है, तो ये 2021 में इतनी वैकेंसी आई। 2022 में ये वैकेंसी हवलदार और एमटीएस की मिला के, हवलदार वर्दी में मिलती है हवलदार को इसके में, ठीक है, वर्दी मिलती है भाई, सीबीआईसी में बनता है वो, और बाकी एमटीएस ऑफिस वर्क करता है। तो आप कोई सी भी उसमें चॉइस रख सकते हो, हवलदार में जाना है या एमटीएस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी किसी चीज की। तो 2022 में हवलदार में छोटा मोटा सा फिजिकल भी होता है, वो छोटा मोटा सा ही होता है, उसको कोई भी पास कर लेता है। वो जब आएगा ना एग्जाम, मतलब फॉर्म आएंगे, तब मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा 14 जून को। तो 2022 में इतनी वैकेंसीज आई हैं, बढ़ती जा रही है भाई। अब 2023 में क्या बड़ी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मिलेगी, इससे कम ही मिलेंगी, जैसे सीजीएल में भी कम हो रहा है, सीएचएसएल में भी कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा बड़ी थी वो इन्होंने दे दी, पर ये बाद में बढ़ती रहती है। शुरू में जब आई थी ये 10 भी पूरी नहीं थी, फिर ये बाद में बढ़ा के 2 बार में ये 12-12,500 इन्होंने पहुंचा दी। तो अभी कितनी आएंगी ये नहीं कह सकते 14 जून को, पर वो इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट जब ये मांगती है एसएससी तब नहीं देते, बाद में देते हैं कि जितने और ऐड ऑन कर लो, हमारे रह गए इसमें, आपने शामिल ही नहीं करे, तो उस तरीके से। तो भाई ये वैकेंसीज भी कितनी आएंगी इस बात को अभी एग्जैक्ट कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, पर 2023 की वैकेंसीज आने वाली है एमटीएस की, तो आप तैयारी करिए।